तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सेलेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, इथाइल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला विधि, है ना। यानी कि हम लोग को यानी आप लोग को या फिर प्रयोगशाला में अगर भेज दिया जाए तो किस तरह से इथाइल ब्रोमाइड को आप लोग बनाइएगा, इस है ना। तो इस तरह से बताया जाएगा ताकि तो सब यानी आप लोग अच्छा से मतलब जाइए और क्या अच्छा से बनाइए। और अगर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ जाए तो किस तरह से मतलब कि लिखना है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ जाए तो किस तरह से लिखना है, तो वो आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं क्या चीज, इथाइल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला विधि। देखो, किसी भी चीज का प्रयोगशाला विधि अगर लिखना है तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखेंगे, क्या चीज, कि जिसका प्रयोगशाला विधि पढ़ने वाले हैं उसका सबसे पहले क्या सूत्र। जैसे हम लोग आज पढ़ने वाले क्या चीज, इथाइल ब्रोमाइड, इसका सूत्र क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, नामकरण यानी आईपीसी नेम लिखेंगे। ठीक है, चलो बारी बारी से देखते हैं। फिर उसके बाद बनाने की विधि पे चलेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहला काम रासायनिक सूत्र यानी इथाइल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है जो C2H5Br, क्या होता है इसका सूत्र, C2H5Br। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कहने का अर्थ है कि आईयूपीएसी नेम क्या होता है। आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमो। ठीक है, क्या होता है इसमें, आईयूपीएसी मतलब ब्रोमो। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि किस तरह से मतलब ये प्रयोगशाला विधि बनाने की विधि किस तरह से हम लोग बनाएंगे यानी लिखेंगे, यानी कि 5 नंबर में आ जाए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे वो बताते हैं। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगा ले क्या चीज, बनाने की विधि, और उसमें लिखेंगे क्या चीज। इसमें देखो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप ऐसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ और होता है, उसके बाद इथाइल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है कि इथाइल ब्रोमाइड बनाने से पहले सबसे पहले जब केबीआर को साथी जब केबीआर को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है, तो HBr का निर्माण होता है। यानी कि इथाइल ब्रोमाइड बनाने से पहले हमको क्या चाहिए, ये HBr चाहिए, यानी HBr को लाना है हमको। सबसे पहले तो क्या करेंगे, KBr को रिएक्शन करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। चलिए इसका रिएक्शन देते हैं यहाँ पे, KBr प्लस H2SO4 हीट करेंगे, हीट का सिंबल डेल्टा दिखाया जाता है। ठीक है, ये हीट का सिंबल है, दोनों आपस में विक्रिया करेगा, HBr और प्लस में क्या निकलता है, तो निकलता है KH, ऐसे लिख देते हैं KSO4H। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट निकलता है बाहर। ठीक है, ये हमारा मेन होता है यहाँ के लिए हमारा मेन प्रोडक्ट ही हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहीं पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्या चीज, कि जब नहीं पुनः HBr को इथाइल एल्कोहल यानी कि इसका सूत्र जो होता है C2H5OH, पुनः HBr को इथाइल एल्कोहल के साथ गर्म, हमेशा क्या करेंगे, गर्म किया जाता है, तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। कब,
जब हम HBr को इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ गर्म करते हैं तब क्या मिलता है हमें? इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ से पहले क्या लाना पड़ा? यदि सबसे पहले हमको क्या लाना होगा? ये HB आता कहाँ से है? जब हम KBr को यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोग करा देते हैं, यानी गर्म कर देते हैं, संयोग मतलब गर्म करते हैं, साथ मिला करके HBr मिलता है और साथ में क्या मिलता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए इतना क्लियर स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देता है, यानी इसको किस तरह से मतलब बताया गया वो दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके क्या कहते हैं? विवरण। इसके बाद क्या बताने होते हैं? विवरण। यानी इसको बताने वाले कि ये पहले क्या लेंगे, फिर क्या करेंगे, किसमें आगे क्या नहीं करेंगे, वो आप बताते हैं, ठीक है। इतना क्लियर स्क्रीनशॉट लो। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या चीज है। अभी इथाइल ब्रोमाइड बना, उसका रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद विवरण देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है देख लो। क्या HBr प्लस C2H5OH हीट गर्म कर रहे थे, गर्म का सिंबल ये है। जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें? इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस में क्या मिलता है हमें? ये H और ये OH क्या बन जाता है आपस में मिलकर के? H2, ये जल बाहर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? विवरण। रिएक्शन देख लिए, बन गया इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सजाया हुआ है, यदि पहले क्या लेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे गर्म करेंगे, किस कहाँ पे रखेंगे, है ना, ये बताते हैं। तो विवरण हेडिंग लगा लें। उसके बाद देखें चित्रानुसार उपकरण को सजाया जाता है, ठीक है। ये चित्र के अनुसार उपकरण को क्या करेंगे? सजा लेंगे, यानी रख लेंगे, ठीक है। फिर गोल पेंदी इसमें, ये हमारा क्या? गोल पेंदी, ठीक है, गोल पेंदी फ्लास्क, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल पेंदी फ्लास्क। फिर गोल पेंदी फ्लास्क में KBr तथा H2SO4 तथा C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल को लिया जाता है, ठीक है। इतना किसमें लेंगे? गोलपेंदी फ्लास्क में, ठीक है, इसको ले लेंगे। फिर इस मिश्रण को बालू, इस मिश्रण को करने का गोलपेंदी फ्लास्क को, ठीक है, ये इसमें डाल लेंगे सबके सब। उसके बाद एक गोलपेंदी फ्लास्क को लेंगे ऐसे हाथ में, और फिर कहाँ रखेंगे? इस मिश्रण को बालू उष्मक पर रखकर ताप स्रोत या जिसको क्या कहते हैं? बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, यानी करेंगे, ठीक है, किया जाता है, ठीक, करेंगे, ठीक है, किया जाता है। तो गर्म करने के फल स्वरूप गर्म करने के फल स्वरूप क्या बनेगा? तो इथाइल, गर्म करने के फल स्वरूप इथाइल
ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यानी ये सब मिश्रण को लेकर के बालू स्मक पर रख देंगे, किसको गोल पेंडी प्लस में लेंगे और वो गोल पेंडी प्लस में किस पे रखेंगे, बालू स्मक पर रख देंगे। इस पे ये बालू स्मक है, इसको क्या ये बर्नर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या बनेगा हमारा C2H5 Br, जो जो कि गैसीय अवस्था में होता है। किसमें होता है ये गैसीय अवस्था में, जिसे निकास ये है निकास नली, ठीक है। ये क्या है, निकास नली से कहां पे, संघनित्र में भेजा जाता है जहां संघनित होकर कौन, इथाइल ब्रोमाइड क्या होगा, संघनित होगा। यानी क्या होगा वहां पे, संघनित होकर द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रिसीवर या जिसे क्या कहते हैं, ग्राही। ये तो रिसीवर है, इसे क्या कहते हैं, ग्राही भी कहा जाता है, ठीक है। जिसे रिसीवर या ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। तो अगर आए 5 नंबर में, देखो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आए तो इस तरह से मतलब लिखा जाता है। सबसे पहले क्या, रासायनिक सूत्र, ठीक है। उसके बाद क्या, IUPAC नेम, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रयोगशाला यानी बनाने की विधि, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये विवरण, यानी कि किस तरह से हम लेंगे, क्या करेंगे। हाँ यहाँ पे देख लो, देखिए थोड़ा सा। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ये गोल पेंदी फ्लास्क में HBr क्या इथाइल एल्कोहल को लेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, तो ताप स्रोत यानी कि बर्नर की सहायता से क्या करेंगे, उसको गर्म किस पे रख के, तो बालू उष्णक पर रख करके, ठीक है। जो तब क्या होता है, तो इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जो कैसा अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। निकास नली से होते हुए कहाँ जाता है, ये संघनित्र में जाता है। वहां पे क्या होता है, यानी वहां पे मुख्य रूप से क्या होता है, ठंडा होता है। कैसे, यहाँ से ठंडा जल यहाँ से भेजा जाता है, ये ठंडा जल इसमें जाएगा, तो ये क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। क्या किसमें होता है, तो ये द्रव के रूप में वहां पे बन जाता है ठंडा की वजह से, ठीक है। जिससे ठंडा इसको मिलता है, ये द्रव के रूप में बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ से गर्म जल बाहर होते रहता है, ठीक है। इधर से गर्म जल बाहर होता रहेगा, निकलता रहता है इधर की ओर, इधर से ठंडा जल इसमें जाता रहता है, ठीक है। और इस तरह से निकास नली से होते हुए कहाँ पे, रिसीवर में एकत्र होते हैं, ग्राही में एकत्र होता है कौन, तो इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, कैसा अवस्था होता है, तो जलीय अवस्था में। इस तरह से चला है, तो 5 नंबर में लिखना होता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की इतना ही।